देश के 5 राज्यों के चुनावी नतीजों ने सियासी तस्वीर पूरी तरह बदल दी है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल की हो रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास बनाते हुए पहली बार सरकार बना ली है। और इसी जीत को लेकर सोनीपत दौरे पर पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को दिया है और उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल आज सही मायनों में आजाद हुआ है। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल की जनता काफी लंबे समय से राजनीतिक शोषण और उनका अत्याचार हो रहा था। आज सही मायनों में पश्चिम बंगाल आजाद हुआ है और अब पश्चिम बंगाल विकास की गति से आगे बढ़ेगा। सोनीपत से जनता टीवी के लिए सुशील मोर। हरियाणा सरकार के आईडीएफसी बैंक फ्रॉड से जुड़े मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है। इस मामले से जुड़े बिजली विभाग के एक अधिकारी ने सोमवार को हरियाणा सचिवालय की 8वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के अकाउंट ऑफिसर बलवंत सिंह ने इस मामले में उनकी भूमिका सामने आने के बाद आत्महत्या की है। बलवंत सिंह हरियाणा सचिवालय की 8वीं मंजिल पर पहुंचे थे और विजिटर पास के जरिए उन्होंने सचिवालय में एंट्री की थी। इसके बाद करीब 3 बजे हरियाणा सचिवालय की 8वीं मंजिल से कूदकर बलवंत सिंह ने आत्महत्या कर ली है। इस मामले में सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आईडीएफसी बैंक फ्रॉड मामले में उनकी जो भूमिका थी उसके चलते सरकार ने 1 मई को एक मंजूरी दी है और इसी के चलते बलवंत सिंह हरियाणा सचिवालय पहुंचे थे। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने आगे की जो कार्रवाई है वो जांच की शुरू की है, लेकिन पुख्ता सूत्रों से जो जानकारी है उसके मुताबिक बलवंत सिंह एचपीजीसीएल में अकाउंट अधिकारी के तौर पर तैनात थे और आईडीएफसी बैंक फ्रॉड में उनका नाम सामने आया था और इसी के चलते उन्होंने हरियाणा सचिवालय की 8वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दी है। काबिल गौर है कि एचपीजीसीएल के ही डायरेक्टर फाइनेंस अमित देवान को भी हरियाणा सरकार ने इस मामले में बर्खास्त किया है। अमित देवान जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी पहले निलंबन की कार्रवाई की गई थी, लेकिन हरियाणा सरकार ने अब उनको बर्खास्त कर दिया है। मंडी की बात की जाए तो लाखों की संख्या में जो गेहूं के बैग है वो बरसात में बिकते हुए नजर आए। खुले आसमान में जो पानी है वो बैगों से क्रॉस करता हुआ जींद की राज मंडी में इकट्ठा हुआ। और अब बात की जाए इसकी व्यवस्था के लेकर जिस प्रकार से प्रशासन और आड़तियों की बात हुई थी कि प्रशासन ने कहा था कि आड़तियों को कि भाई वो अपने ढेरियों के ऊपर तरपाल की व्यवस्था करेंगे, लेकिन तेज आंधी और तेज बरसात के कारण जो तरपाल है वो एक जगह पर नहीं रुक पाए और लाखों की संख्या में जो गेहूं के बैग है वो जींद की राज मंडी बिक गए। और सबसे बड़ा कारण आड़तियों का यह भी कहना है कि जो लिफ्टिंग स्लो हुई है उसकी वजह से जो गेहूं की वो जो बैग है वो बिकी है। लिफ्टिंग है वो तकरीबन 50,000 के करीब है और लिफ्टिंग की व्यवस्था 1 लाख के करीब होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से अभी तक जो गेहूं पेंटिंग रहा है वो पेंटिंग गेहूं ना होता। लेकिन जो बात की जाए प्रशासन और जो आड़तियों की बात के बीच में जो गेहूं की बात की जाए तो लाखों की संख्या में गेहूं के बैग है वो बिके हैं और इनका नुकसान अब आड़तियों को उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो गेहूं बिका है वो अब वेयर हाउस में नहीं जा पाएगा और उसको सुखाने के बाद ही परचेज किया जाएगा। और अब की बार 3 जो एजेंसियां हैं वो गेहूं की परचेज करी थी, जिसमें वेयर हाउस है और जो डीएफएससी है और एक अन्य और एजेंसी है एफर्ड वाली है वो इसका जो परचेज है वो कर रही थी। लेकिन जो लिफ्टिंग स्लो होने की वजह से आड़तियों को करोड़ों रुपए का नुकसान अब उठाना पड़ेगा। जींद से जनता टीवी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। पानीपत के गांव बिहोली में पूर्व सरपंच के खेतों में रहने वाले रणजीत की गला रेतकर हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने काबू कर लिया है। बता दें कि रणजीत पर विनोद को अपनी पत्नी को लेकर शक था और इसी शक के चलते उसने इसकी गला रेतकर हत्या कर दी थी। दोनों बिहार के रहने वाले थे और आपस में रिश्तेदार थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को काबू कर लिया है और उसके खिलाफ जांच शुरू कर दी है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। भिवानी में देर रात आए अंधड़ तूफान से सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। भिवानी में काफी पेड़ भी इस अंधड़ की चपेट में आ गए और गिर गए। इसके कारण काफी देर तक
लाइट भी बाधित रही। भिवानी में आज शाम के बाद ही लाइट आई है। आपको बता दें कि पानी की व्यवस्था भी चरमरा गई, क्योंकि अंधड़ के कारण जब लाइट चली गई थी तो उस वजह से पानी भी लोगों को नहीं मिल रहा। काफी दिक्कतों का सामना आज लोगों को करना पड़ा, क्योंकि पेड़ रास्ते के अंदर गिर गए थे। ट्रैफिक व्यवस्था भी एक तरह से जाम हो गई थी। लोगों का कहना है कि प्रशासन व सरकार को जल्द से जल्द सुविधा मुहैया करवाएंगे। जनता टीवी के भिवानी से दीपक मुंडे। यमुनानगर के पुराना हमीदा में एक व्यक्ति की निर्ममता से कुल्हाड़ियां मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मृतक का नाम मेहंदी हसन है, जिसकी उम्र लगभग 42 वर्ष है और खेतीबाड़ी का काम करता है। मृतक के परिजनों ने बताया कि देर शाम पड़ोसियों के साथ किसी बात को लेकर बहस हो गई थी, जिसको लोगों ने बीच बचाव करके टाल दिया था। लेकिन देर रात जब मेहंदी हसन घर से बाहर टहलने के लिए निकला तो पड़ोसियों ने लगभग आधा दर्जन व्यक्तियों ने कुल्हाड़ियों के साथ उस पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों द्वारा तुरंत उसको एक निजी हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया, लेकिन गंभीर हालत को देखते हुए उसे पीजीआई रेफर कर दिया गया। पीजीआई पहुंचने से पहले ही मेहंदी हसन की मौत हो गई। पुलिस द्वारा सूचना मिलते ही मौके पर जाकर बॉडी को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस में बॉडी को रख दिया गया। पुलिस का कहना है कि आधा दर्जन के करीब लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और इस मामले की जांच जारी है कि हत्या के पीछे आखिर क्या कारण थे। कुरुक्षेत्र में एक व्यक्ति ने आत्महत्या से पहले एक लंबी चौड़ी वीडियो तैयार की और आरोप लगाए अपनी पुत्र वधू पर। मरने वाले का नाम है लाखन और गांव है उमरी। करीब 50 वर्षीय लाखन ने 6 मिनट की एक वीडियो तैयार की, अपने परिवार वालों को भेजी और उसमें जो आरोप लगाए गए अपने पुत्र वधू और उसके जो परिजन हैं, उसके मामा चाचा, उन पर टॉर्चर करने के, दबाव, अनैतिक रूप से दबाव देने के जो आरोप लगाए, प्रताड़ित एक तरह से उनको किया जाता था, इस तरह के आरोप लगाए। और फिलहाल ये बताया जाता है कि जो मरने वाला है वो गांव उमरी में एक दुकान चलाता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। एसएचओ का कहना है कि फिलहाल जो मरने की जो एक तरह से पुख्ता कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा, इसलिए 2 डॉक्टरों के पैनल तैयार किए गए हैं जो पोस्टमार्टम करेंगे और मरने वाले का जो बिस्तर है वो पंचकुला लैब में भेजा जाएगा। उसके बाद ही कुछ पुख्ता कहा जा सकता है। लेकिन जो मरने वाला शख्स है लाखन, उसके बेटे ने भी अपने पिता की जो बातें हैं, आरोप हैं, उनको उचित ठहराया है। उनका कहना है कि 1 साल पहले जब उसकी शादी हुई थी, तभी से उसकी पत्नी और उसके जो घर वाले हैं बेवजह टॉर्चर किया करते थे, जिसकी वजह से उसके पिता यानी लाखन ने इस तरह का कदम उठाया। रणदीप रोड, जनता टीवी, कुरुक्षेत्र।